प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का भाग 2। भाग 1 में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है और उसको थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होने लगती है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो डॉक्टर उसका ब्लड चेक करते हैं तो बताते हैं कि उसको एनीमिया हो गया है और क्यों आए उसके भी कारण जो डॉक्टर दीदी थी वो बताती हैं। तो उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे भाग 2। दीदी है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइए आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? मतलब जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनके बारे में अनिल ने डॉक्टर से पूछा। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं, जिनका कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। किसका? रक्त के जो सफ़ेद कण होते हैं ना, वाइट सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड के, उनका। जब रोगाणु रोग जिनसे फैलते हैं उनको बोलते हैं हम रोगाणु, शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। मतलब कोई भी रोग के कीटाणु जो हमारे शरीर में आने लगते हैं तो उनसे बचाने की हमें कोशिश करते हैं। कौन करते हैं? सफ़ेद कण। और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। यहाँ पर घर करना क्या बोला है? घर नहीं करने देते, मतलब एंट्री नहीं करने देते, हमारे शरीर में घुसने नहीं देते रोग के जो कीटाणु होते हैं उनको। कौन? सफ़ेद कण। बस संक्षेप में यूँ ही मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। मतलब सफ़ेद कण हमारे शरीर में आने वाले रोग के कीटाणुओं से हमें बचाते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। मतलब रक्त को जमाने में मदद करते हैं हमारे बिंबाणु। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिनी की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। जैसे हमारे शरीर में चोट वगैरह लग जाती है ना, तो उसको घाव को भरने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? बिंबाणु, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। किसने सलाह दी? डॉक्टर ने सलाह दी। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं। स्टिच जानते हो ना, जब अब कभी भी हमारे चोट लग जाती है या सिर में या कहीं भी, तो घाव जब ज़्यादा गहरा होता है ना, तो डॉक्टर स्टिच टाँके लगाने की सलाह देते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। फर्स्ट एड करते हैं ना हम एकदम, तो डॉक्टर ऐसा नहीं कि हमें चोट लगने वाली है तो डॉक्टर हमारे पास ही बैठे रहें। डॉक्टर के पास तो हम बाद में ही ले जाते हैं, तो पहले हमें फर्स्ट एड के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए बोला है कि अगर ब्लड ज़्यादा निकलने लग जाए तो उसके ऊपर कपड़ा, मतलब पास में कपड़ा कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे कि ब्लड थोड़ा हमारा बहना रुक जाए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मतलब ज़्यादा ब्लड निकल जाए, कपड़े से बांधने से भी ना रुके और लगातार खून बहुत सारा बह जाए, तो डॉक्टर दीदी क्या कहती हैं कि उन्हें हमें ब्लड चढ़ाना पड़ता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। मतलब 4 प्रकार का रक्त होता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे कि किसी का ए पॉजिटिव रक्त होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है। अलग अलग रक्त होते हैं ना सबके, तो जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वो वाला उसका ब्लड ग्रुप होता है, तो दूसरे व्यक्ति का भी उसी व्यक्ति का जो ब्लड हमें चढ़ाना पड़ता है। यानी कि कोई भी ब्लड डॉक्टर हमें चढ़ा दें। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि अगर उस समय हमें ब्लड की ज़रूरत है और कोई भी व्यक्ति हमें मिल नहीं रहा कि मतलब ब्लड देने के लिए, तो हम क्या करें? अनिल ने पूछा डॉक्टर साहब से।
तो डॉक्टर दीदी ने बताया ऐसे आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। आपात स्थिति किसको गया है? इमरजेंसी। कभी इमरजेंसी, आपात स्थिति मीन्स इमरजेंसी हो जाती है कभी, तो उसके लिए ब्लड बैंक बनाए जाते हैं, जिसमें कि जो लोग रक्तदान करते हैं ना, तो उनका रक्त जब ज़रूरत पड़ती है तो काम आ जाता है। इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है? ब्लड डोनेट करना। रक्तदान, महादान कई जगह लिखा हुआ देखा होगा ना, तो हमें हमेशा रक्तदान करना चाहिए। यह सबसे बड़ा दान है जो कि किसी की ज़िंदगी बचाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, मीन्स ब्लड बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। मैंने आपको बताया ना कि रक्तदान महादान होता है, इसलिए अगर हमारे शरीर में ताकत है, हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो हमें ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं कि हमें वीकनेस आ जाएगी या कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। थोड़ी देर के लिए वीकनेस आती है तो हम जूस वगैरह पी लें, उसके बाद 7 दिन के अंदर हमारा ब्लड और बन जाता है जितना कि हमने दान किया है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, मतलब बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। अगर हम 18 साल के बालिग हो गए हैं तभी हम रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जाता। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। मतलब इस विचार का कोई आधार नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हमने रक्तदान किया तो हमें बहुत कमजोरी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। थोड़े दिन हम 5-7 दिन खाएंगे पिएंगे अच्छे से तो हमारे अंदर ब्लड फिर बन जाता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? अच्छी बात है ना बेटा। अगर हमारे ब्लड देने से किसी के जीवन की रक्षा होती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा इंसान होने का सबूत होता है, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। कौन बोला? अनिल बोला। अनिल ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। अनिल को डॉक्टर दीदी ने शाबाशी दी कि तुम्हारे विचार इतने अच्छे हैं कि मैंने आपको बताया रक्तदान करने के लिए, तो आप तो अभी इतने छोटे हो फिर भी रक्तदान करने के लिए तैयार हो गए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको पहला भाग जो है वो सुनना है, पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद ये मैंने दूसरा जो भाग भेजा है उसको भी अच्छे से समझना है। और इस पाठ का मतलब साइंस से रिलेटेड ये पाठ है, लेकिन हिंदी के माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी मिल रही है। धन्यवाद।